तो स्टूडेंट्स आज हम ट्वेल्थ क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जो कि टर्म 1 में आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के कुछ एमसीक्यू एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं। तो उसी से रिलेटेड हमने एग्ज़ाम बेस्ड जो है ये एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस की आज हम आपको तैयारी करवाएंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जो कि यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है उसके पहले हम एमसीक्यूज़ करेंगे आज के लेक्चर में। तो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हम यहाँ पे पढ़ेंगे और विद उसके एक्सप्लेनेशन। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, प्लास्टिक रॉड रब्ड विद फर एंड ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क। अगर प्लास्टिक की रॉड को हम फर से रब कर दें और ग्लास रॉड को हम अगर सिल्क से रब कर दें तो वो दोनों रॉड्स आपस में क्या करेंगी? हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है रिपेल ईच अदर, क्या वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। सेकंड ऑप्शन है मिक्स अप विद ईच अदर, क्या वो एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगी। अट्रैक्ट ईच अदर थर्ड ऑप्शन, और नन ऑफ द अबव, या इसमें से कोई भी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी है जो करेक्ट आंसर है हमारा, अट्रैक्ट ईच अदर। क्योंकि आप जानते हो कि रब करने से जो है उनमें ओपोजिटली चार्ज आ जाएंगे और ओपोजिटली चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं हम। रबिंग अ रॉड विद अ सर्टेन मटेरियल विल कॉज द रॉड टू बिकम अ चार्ज। हम जानते हैं कि रब करने से जो मटेरियल्स हैं वो चार्ज हो जाते हैं। अ प्लास्टिक रॉड व्हेन रब्ड विद अ फर बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। जब हम प्लास्टिक की रॉड को फर से रब करेंगे तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एंड अ ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद अ सिल्क बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ऑप्शन सी है जो इसका राइट आंसर है। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू बॉडीज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। दो बॉडीज में हम चार्ज कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? अभी हमने ऊपर वाले मतलब एमसीक्यू में भी इस बात को समझा है। तो ऑप्शन हमको दी हुई है स्टिकिंग, रबिंग, ऑयलिंग, और थर्ड ऑप्शन है पासिंग अल्टरनेटिंग करंट। कि स्टिक करने से दो बॉडीज़ को, या रब करने से, या ऑयलिंग करने से, या फिर उनमें से करंट पास करने में वो चार्ज हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन, आफ्टर रबिंग टू बॉडीज गेट्स चार्ज्ड। एक्सप्लेनेशन क्या है? द ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिफिकेशन ऑन विच certain material becomes electrically charged after they come into the frictional contact। फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट हम उसी बात को कह रहे हैं जब हम दोनों को रब करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, जब उसको रब करेंगे तो उसको फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट कहा जा रहा है। तो इन केस उन दोनों में क्या होगा, उनमें चार्ज आ जाएगा जो दो अलग अलग डिफरेंट मटेरियल्स होंगे। तो इसका मतलब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन एमसीक्यू का आंसर है वो हमारा है रबिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नाउ थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, इलेक्ट्रिक चार्जेस अंडर एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड। क्या कहलाती है जब इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में फोर्स लगती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मतलब कि उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं यहाँ पे। यहाँ आप देख सकते हो कि हमारी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, और जो हमारी यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और जो इसमें फर्स्ट और थर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमारी जो फर्स्ट ऑप्शन ए है यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही हमारा जो राइट आंसर है, जो कि कूलम्स लॉ भी है हमारे पास। कूलम्स फोर्सेस आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और कूलम्स अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण उन दोनों में जो फोर्स लगती है वो कूलम्स लॉ है, हम जानते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, द लॉ स्टेटिंग दिस फोर्स that force is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the separation between them is called। तो आप जानते हो कि ये भी हमारे पास कूलम्स लॉ ही है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, F is directly proportional to product of Q1 Q2 divided by R square, यानी कि डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये कूलम्स लॉ ही है, हम जानते हैं, अभी ऊपर भी हमने एमसीक्यू में पढ़ा। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम बात करें, कूलम्स लॉ स्टेट इज दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, जो हमने दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दिया, एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, जिनके बीच में डिस्टेंस है। ये कूलम्स लॉ है। नाउ हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फिगर हमारी नेक्स्ट पेज पे है, पहले हम पढ़ते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। इन गिवन फिगर टू पॉजिटिव चार्जेस Q2 एंड Q3 फिक्स्ड अलोंग द वाई एक्सिस, दोनों वाई एक्सिस में फिक्स हैं, एंड द एक्सर्ट अ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, ये आप देख सकते हो, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको दिखा देता हूँ जो फिगर है। यहाँ पे हमको एक देख सकते हो आप कि ये एक हमको दो चार्जेस दिखाए हुए हैं Q2 एंड Q3 जो कि वाई एक्सिस के अलोंग है। जो Q1 चार्ज है वो हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो हमने बताना है कि एक चार्ज को जब हम एक्स एक्सिस अलोंग Q चार्ज को हम इस पोजीशन पर रखते हैं x0 यानी कि एक्स एक्सिस लाइन के ऊपर रखते हैं, तो उसके ऊपर जो चार्ज है, उस Q चार्ज के ऊपर जो चार्ज है, हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं ध्यान से फिर से। इन अ गिवन फिगर 2 पॉइंट चार्जेस Q2 एंड Q3 फिक्स्ड अलोंग द वाई एक्सिस एक्सर्ट अ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ पॉजिटिव x डायरेक्शन ऑन अ चार्ज Q1 फिक्स्ड अलोंग द x एक्सिस। इफ अ पॉजिटिव चार्ज Q इज एडेड टू द x, 0 द फोर्स ऑन Q1। अब हमने जो Q1 के ऊपर फोर्स लगी ड्यू टू द कैपिटल Q चार्ज जो कि एक्स एक्सिस लाइन के ऊपर है, तो क्या होगा, शैल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इंक्रीज करेगी, या फिर शैल डिक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या फिर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ डिक्रीज करेगी, शैल पॉइंट अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, या फिर नेगेटिव एक्सिस की तरफ, या फिर इंक्रीज बट डायरेक्शन चेंजेस बिकॉज इंट्रैक्शन Q विद Q2 एंड Q3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जो ए ऑप्शन है। अब ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर कैसे, हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। नेट फोर्स ऑन अ चार्ज Q1 by other charge Q2 and Q3 along the positive x direction, so the nature of forces between Q1 and Q2 and Q3 is attractive। आपको पता है कि Q1 and Q2 ऑपोजिट पोलैरिटी की और Q1 and Q3 भी ऑपोजिट है, इसलिए जिसमें जो फोर्स होगी अट्रैक्टिव होगी। नाउ इफ द पॉजिटिव चार्ज Q इज प्लेस्ड, अगर इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज Q रख देते हैं, देन फोर्स Q1 विल इंक्रीज, तो Q1 चार्ज इंक्रीज करेगा क्योंकि अट्रैक्ट हो रहा है वो उन दोनों की तरफ, Q2 एंड Q3 की तरफ। द डायरेक्शन विल बी अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है जो वो चार्ज मूव करेगा। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर ए था इसका करेक्ट आंसर। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास। अ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स F इज, किसी फोर्स का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द चार्जेस, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, और कांस्टेंट रहता है। तो अभी हमने एक्सप्रेशन लिखा था कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर। वेरी इजी क्वेश्चन है ये। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन ए है वो इसका आंसर है। बाकी एक्सप्लेनेशन अभी हम पढ़ सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस Q1 मल्टीप्लाइड बाय द अदर चार्ज Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस R बिटवीन देयर सेंटर्स। ये हमारे पास कूलम्स लॉ की ही जो है एक तरह से डेफिनेशन है। तो इसके बाद हमारा सेवंथ क्वेश्चन है। अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड मीन्स, कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है अगर, तो इस बात का क्या मतलब है। तो हमारी फर्स्ट ऑप्शन है इट हैज़ ओनली नेगेटिव चार्जेस, क्या उस बॉडी में सिर्फ नेगेटिव चार्जेस हैं। पॉजिटिव चार्जेस हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड बाय द नेगेटिव चार्जेस, ये हमारी बी ऑप्शन है। द क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इज अ मोर देन द क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट, इसका मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा और पॉजिटिव चार्ज कम है, या फिर इसकी ऑप्शन सी आंसर हो सकता है। द पॉजिटिव आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन, मतलब पॉजिटिव चार्ज आर डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं ओरिजिनल पोजीशन से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है कि द क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट इज अ मोर देन द क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। मतलब नेगेटिव चार्ज अगर ज़्यादा हो जाएं किसी बॉडी में, ये कब होता है, व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन, जब कोई न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेती है, इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, इट मीन्स दैट द क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट इज अ मोर देन द क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट। तो उसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, एंड पॉजिटिव चार्ज जो कि प्रोटॉन है वो कम हो जाते हैं। तो हम बोलेंगे ये बॉडी है जो नेगेटिवली चार्ज हो चुकी है। नाउ एट्थ क्वेश्चन इज व्हेन अ बॉडी इज चार्ज बाय कंडक्शन इट्स मास, अगर कोई बॉडी कंडक्शन के थ्रू चार्ज हो जाती है तो उसके मास में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या वो सेम रहेगा, इंक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करेगा, या फिर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि जब किसी बॉडी को हम कंडक्ट करते हैं, तो मतलब चार्ज करते हैं थ्रू द कंडक्शन, तो उसके मास में क्या डिफरेंस आता है, तो उसका मास इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों हो जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका
करेक्ट आंसर है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। व्हेन अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज बाय कंडक्शन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स बॉडी एंड इट्स मास इंक्रीजेज। व्हेन अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज इट लूज इलेक्ट्रॉन एंड इट्स मास डिक्रीज। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है तो इलेक्ट्रॉन का मास उसमें ऐड हो जाता है, इसलिए उसका मास इंक्रीज कर जाता है। अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो उसका मास डिक्रीज हो जाता है। जो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट ऑप्शन है, इंक्रीज और डिक्रीज, जो कि एक डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्राउट नियर अ आइसोलेटेड कंडक्टिंग सफियर। ये आप देख सकते हो एक प्लस क्यू चार्ज हमको चारों ऑप्शंस में दिया हुआ है, एक कंडक्टिंग सफियर उसके सामने है आइसोलेटेड। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेस्ट गिवन एज, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास करेंगी। तो आप देख सकते हो कि इसमें चारों ऑप्शंस में हमको कंडक्टिंग सफियर दिया हुआ है और प्लस क्यू चार्ज आप देख सकते हो, उसमें से जो इलेक्ट्रिक लाइंस है जो निकल रही हैं। तो आप देख सकते हो ये कर्व है, यानी कि इसे कंडक्टिंग सफियर के थ्रू, कर्व के थ्रू पास करके जा रही हैं फर्स्ट ऑप्शन में, अवे फ्रॉम द, हम देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज से, और कंडक्टिंग सफियर के टूवर्ड्स आ रही हैं। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें। सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड में हो रहा है प्लस क्यू से अवे फ्रॉम द जा रही है और कंडक्टिंग सफियर से भी अवे जा रही है। एंड थर्ड ऑप्शन में आप देख सकते हो कि इसमें परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सफियर है, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और फोर्थ ऑप्शन इसलिए सही नहीं है क्योंकि उसमें टूवर्ड्स द कंडक्टिंग सफियर आ रहे हैं, जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं एज अ गिवन चार्जेस इज प्लस क्यू एंड द लाइंस ऑफ द फोर्स पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज क्यू। नाउ एज अ पॉजिटिव चार्ज इज अ केप्ट नियर द आइसोलेटेड कंडक्टिंग सफियर, जो कि हमारा देख रहे हैं हम कि कंडक्टिंग सफियर के सामने है। ड्यू टू द इंडक्शन लेफ्ट पार्ट ऑफ द स्फीयर गेट्स अकोमुलेटेड नेगेटिव चार्ज एंड, इसका जो नेक्स्ट मतलब कि पार्ट है वो नेगेटिव चार्ज होएगा, एंड राइट पार्ट गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड लाइंस ऑफ फोर्स फ्रॉम राइट पार्ट ऑफ द स्फीयर मस्ट इमर्ज आउट नॉर्मली। तो ये नॉर्मली यानी कि परपेंडिकुलरली इसमें से पास करेंगी कंडक्टिंग स्फीयर में से, जो हमको थर्ड जो फिगर में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब इसमें हमारे पास जो बी ऑप्शन है, मतलब कि बी ऑप्शन में हमको फिगर नंबर 3 की ही ऑप्शन दी हुई है, वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो अब ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये हमारी क्यों इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि एज लाइंस ऑफ फोर्स आर नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ सफियर, जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो सरफेस ऑफ सफियर के परपेंडिकुलर नहीं है। तो सो ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ आर नॉट ट्रू। तो थर्ड एंड फोर्थ हमारी ऑप्शन ट्रू नहीं है, एंड हैंस ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी भी इसको हम करेक्ट नहीं बोल सकते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन। पहले हमने एक सफियर के आगे रखा था, अब एक हम प्लेन के आगे रख रहे हैं प्लस क्यू चार्ज को। अब क्या होगा हम देखते हैं। द फील्ड एट अ पॉइंट पी ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन। अब जो फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, प्लेन के दूसरी तरफ। तो अभी वैसे हमने पढ़ ही चुके हैं, ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी हम कर ही चुके हैं। तो इस तरफ हमने बताना है कि पहले तो है फर्स्ट ऑप्शन में डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट द टूवर्ड्स द प्लेन, डायरेक्टली रेडियली अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज और डायरेक्टली रेडियली टूवर्ड्स द पॉइंट चार्ज। तो ऊपर भी हमने भी किया कि नॉर्मली जो है इलेक्ट्रिक लाइंस कंडक्टिंग स्फीयर के अदर साइड जा रही थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ये 10th क्वेश्चन है जो 9th क्वेश्चन के कुछ जैसा ही है, तो उसका ऑप्शन नंबर ए है जो मतलब कि सही होगा, मतलब परपेंडिकुलरली कंडक्टिंग प्लेन से पास करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। तो वो क्या है हम पढ़ेंगे। द हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड पॉजिटिवली। एक हेमिस्फीयर हमारे पास जो जिसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज अ डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड। अब उसके डायमीटर में से अगर इलेक्ट्रिक लाइंस पास करेंगी या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो वो डायमीटर्स के थ्रू इनवर्ड कौन किस तरफ जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। क्या वो परपेंडिकुलर टू द डायमीटर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, या पैरेलल टू द डायमीटर, या फिर पैरेलल होगा डायमीटर के, एट एन एंगल टिल्टेड टूवर्ड्स द डायमीटर, या फिर टिल्ट करेगा एक एंगल से, और एट द एंगल टिल्टेड अवे फ्रॉम द डायमीटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज यानी कि अवे फ्रॉम द जाएगा, तो इससे पहले भी हम जो पढ़ चुके हैं, एज अ साइड ऑफ द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज अ प्लेन सरफेस है एंड द होल हेमिस्फीयर चार्ज विद अ पॉजिटिव चार्ज, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लाइन फोर्स इमर्जिंग आउटवर्ड। हम ऐसे दिखा सकते हैं, आउटवर्ड विल बी द परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस और अ डायमीटर, या प्लेन सरफेस और डायमीटर के आउटवर्ड ही जाएगा। नाउ 12th क्वेश्चन में आप 4 फिगर्स देख सकते हो।
द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, इसमें आप देख सकते हो प्लस क्यू चार्ज, ये कुछ हमको इरेगुलर शेप है, ये हमारे पास सफ़ियर है, ये कुछ ओवल शेप में, और ये जो फोर्थ है वो भी हमारे पास एक इरेगुलर शेप है। तो इसमें सब में प्लस क्यू चार्ज है इनसाइड द बॉडी। तो हमने बताना है कि इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो वो सरफेस में क्या होगा। इन अ फिगर फोर्थ इज़ अ लार्जेस्ट, क्या फोर्थ फिगर में सबसे ज़्यादा होगा, या थर्ड में लीस्ट होगा, या फिर सेकंड में सेम होगा बट स्मॉलर इन द फिगर फोर्थ में, और इज़ द सेम फॉर ऑल द फिगर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि सभी सर्फेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू सेम ही होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस और अ स्पेस डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज इनक्लोज इनसाइड द सरफेस। तो इनके अंदर जो चार्ज है उसके अंदर प्लस क्यू चार्ज है, हैंस चार्जेस इनसाइड द फिगर आर सेम, सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी रिमेन सेम। हम जानते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो सरफेस में सब जगह सेम ही होता है। नाउ 13th क्वेश्चन हमारे पास, फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पी इज प्लेस एज शोन फिगर। आप देख सकते हो फिगर में हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, जानते हो आप माइनस क्यू प्लस क्यू, अगर एक फिक्स डिस्टेंस में पड़े हो फील्ड के अंदर तो उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इस डाइपोल जो कि इलेक्ट्रिक लाइंस के बीच में है, इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंसेस एनी फोर्स, क्या डाइपोल किसी तरह की फोर्स फील नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टूवर्ड्स द राइट, या फिर ये राइट की तरफ। डाइपोल हम किसको बोल रहे हैं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज की कॉम्बिनेशन को, और पी वेक्टर उसका सिंबल लिख सकते हैं हम। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टूवर्ड्स द लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, या फिर द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स अपवर्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है सी है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्या एक्सप्लेनेशन है, वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्जेस रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इमर्ज करता है रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। इन द फिगर अबव स्पेस बिटवीन द field lines is increasing or density of the field line is decreasing. In other words, the electric force is decreasing while moving from left to right. तो इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाती है अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। Thus the force on the charge माइनस क्यू is greater than the force on the charge प्लस क्यू। इसका मतलब माइनस क्यू में जो चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि वो वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, और प्लस क्यू में कम है, देन डाइपोल विल एक्सपीरियंस द फोर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन। तो लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ ही जाएगा क्योंकि माइनस क्यू हमारा लेफ्ट की तरफ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ था। नाउ 14th क्वेश्चन हमारे पास है, 5 चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5 आर फिक्स्ड एट द पोजीशंस एज अ शोन इन फिगर। एस इज अ गॉसियन सरफेस, ये आप देख सकते हो गॉसियन सरफेस। द गॉसियस लॉ इज गिवन बाय लाइन एट एंगल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास गॉसियन जो स्टेटमेंट दी गई है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हमको एक गॉस थ्योरम जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट दी गई है हमको एक्सप्रेशन। तो हमने बताना क्या है कि इस सरफेस में, गॉसियन सरफेस में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अबव इक्वेशन विल हैव अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम Q1, Q5 एंड Q3 विल Q ऑन द राइट हैंड साइड विल बी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम Q2 एंड Q4 ओनली। क्या सिर्फ Q2 Q4 के कारण ही मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है जो कि इसमें राइट हैंड साइड की तरफ है, ये इसकी फर्स्ट ऑप्शन है। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अबव इक्वेशन विल हैव अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल द चार्जेस while Q on the right hand side will have a contribution from Q2 and Q4 only। या सभी चार्जेस के कारण है। या फिर E on the left hand side of above the equation will have the contribution from all the charges, Q on the right hand side will contribution from Q1, Q3 and Q5। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा बी ऑप्शन है। बी इसमें करेक्ट है क्योंकि जो हमारे पास Q2 एंड Q4 है वही हमारे सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो हम मान सकते हैं कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर ऑल द चार्जेस है, Q ऑन द राइट हैंड साइड विल हैव द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम Q2 एंड Q4 के कारण ही है। तो करेक्ट ऑप्शन है जो इसका, जो हमारा आंसर है वो बी ऑप्शन है, जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हो कि हमारी इक्वेशन तो हमको दी गई है। ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 15 है, हाँ इसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ सकते हैं। एज ऑल द चार्जेस आर पॉजिटिव और ऑफ द सेम साइन केस, so electric field lines on the right hand side of the Gaussian surface will be due to the Q2 and Q4 only. On the left hand side of Gaussian surface, electric field lines on the E will be due to other charges Q1 and Q2 and Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5. So the answer B is verified. Now next question, the electric field at a point is always discontinuous. Discontinuous if the positive charge at the point, discontinuous only if the negative charge of the point, discontinuous if there is a charge at that point। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट जो होता है
आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज विल इंटरेक्ट विद द लाइंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी बिकम्स डिसकॉन्टिन्यूस। तो डिसकॉन्टिन्यूस ही होता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है जो वो राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 16th क्वेश्चन क्या है, हम पढ़ते हैं ध्यान से। सॉरी, उसका पिछले का हमारा जो आंसर था वो था हमारा डी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट है, इफ़ देर इज़ ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स देन, अगर सिर्फ एक ही टाइप का चार्ज होगा पूरे यूनिवर्स में तो क्या लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, जो कि हम गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, और ये हमने रिवर्स कर दिया गॉस लॉ को, कैन नॉट बी डिफाइंड, और ये गॉस लॉ को ही फॉलो करेगा जो डी ऑप्शन है। तो डी ही हमारा करेक्ट आंसर है। इफ़ अ चार्ज क्यू इज एनक्लोज इनसाइड अ गॉसियन सरफेस देन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, यही हमारे पास वेरीफाई है कि अगर एक ही टाइप का चार्ज होगा तो भी गॉस लॉ को ही वेरीफाई करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही बस। तो इसके बाद हम आगे असर्शन और कुछ केस बेस्ड एमसीक्यूज़ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप कंटिन्यू रखिए स्टडी।